नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेपाल में भारी बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। नदी नाले उफान पर है। कोसी, गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। 24 घंटे में दरभंगा से लेकर सहरसा जैसे नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है और अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बता दें आपको कि सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार जिले में बाढ़ से प्रभावित लोग देखे जा रहे हैं। इन जिलों के 76 प्रखंडों के 368 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। यहां आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में इस समय कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। आलम यह है कि बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। लोगों की परेशानियों को समझने और बिहार में हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों और उन क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी, गंडक और गंगा का हवाई सर्वेक्षण का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से में राहत पहुंचाने और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करता रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल स्तर के अधिकारी सतत निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि अभियंतागण पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहें और वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहें। आपदा प्रबंधन विभाग सतत अनुश्रवण करते रहें और क्या क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को दिक्कतें बिल्कुल भी ना हो। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश जी कहीं धरती पर उतरे या नहीं, किसी तटबंध पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। दरअसल पप्पू यादव मंगलवार को सुपौल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद देर शाम उन्होंने सुपौल के जिला अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार सहित तमाम राजनीतिक दलों पर तीखा हमला किया। वहीं इस बीच सीएम नीतीश के हवाई सर्वे से जुड़े एक सवाल पर पप्पू खूब भड़के। तंज भरे लहजे में कहा कि कौन सा सर्वे, किसी ने देखा है क्या, किस क्षेत्र में थे, कहाँ चलिए, कहाँ कम काम हो रहा है या कम से कम निकलिए तो सही बेचारे। ऐसे में बिहार के उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। 5 और बांध टूटने से नए इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से राहत और बचाव कार्य के लिए 655 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपको बता दें कि एसडीआरएफ को दी है ताकि जो केंद्रीय मंत्रियों की जो पूरी तरह से एक टीम भी लगा दी गई है और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी केंद्रीय मंत्रियों की टीम और नुकसान का जायजा भी लेगी। लेकिन जो एक केंद्र की तरफ से मदद भेजी गई है, बताया जा रहा है कि 655 करोड़ रुपए की ये मदद है और ये मदद सीधे जो है एसडीआरएफ को दी गई है ताकि लोगों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राहुल देव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू की। बहुत स्वागत है मैम आपका। और अरुण कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभा जी आपके साथ करते हैं। मैम, बिहार में फिर से वही हालात हैं जो हमने पिछली बार देखे थे, उससे पिछली बार देखे थे, उससे पिछली बार देखे थे। एक बार फिर से वही हालात। बिहार जो है
अब वो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। कई जिले, कई क्षेत्र से प्रभावित हैं। कहाँ है सरकार? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। नेहा जी, सरकार बिल्कुल बाढ़ पीड़ितों के बीच में है। अब बाढ़ और सुखाड़ ये तो आपदा विपदा, ये तो प्राकृतिक आपदा है ना। तो सरकार लोग सवाल कर रहे सरकार का, कि सरकार बिल्कुल आपदा पीड़ितों के बीच में, बाढ़ पीड़ितों के बीच में सरकार जिस तरीके से पैनी नजर बनाई हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से ज्यादा करके खुद देख रहे हैं कि भाई कहाँ पर पानी की क्या स्थिति है, कहाँ पर किस तरह से राहत कार्य पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को किस तरीके से क्या व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए जिस तरह से NDRF, SDRF की टीम को लगाया गया है और लगभग 2 लाख कुछ हजार 26,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। उसके बाद लगातार टीम काम कर रही है, वायुसेना भी इस पे नजर रख रही है। आप देखिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, सूखा जो अनाज है उसकी व्यवस्था, फिर फूड पैकेट की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, पॉलिथीन की व्यवस्था। तो सरकार निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहकर उनकी मदद कर रही है और जितने भी विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी बाढ़ पीड़ितों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है अरुण कुमार यादव जी, ठीक है मैं लौटती हूँ। अरुण कुमार यादव जी तो कह रहे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं कैसे वहां से लोगों को निकालना है, कैसे लोगों तक राहत पहुंचानी है। सरकार लोगों के बीच में है, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? देखिए सरकार तो कहेगी ही, क्योंकि सरकार का काम जमीन पे नहीं दिखाई पड़ रहा है और सारे दावे, सारे काम सरकार का सिर्फ कागजों में है और सत्ता पक्ष के लोग के जुबानों में। पूरा बिहार हाहाकार है। लगता है कि आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, आधा से अधिक जिले, और आधा जिला जो है बिहार का वो सुखाड़ से प्रभावित है और प्रलयकारी बाढ़ और से लोग त्राहिमाम है। लोग का कोई सुधि लेने वाला नहीं है। सरकार नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार गाल बजाना जानती है, काम करना नहीं जानती। अगर काम करती सरकार, पिछले 20 सालों से NDA की सरकार है, यहाँ डबल इंजन की 10 साल से सरकार है और केंद्र में भी NDA की सरकार है, लेकिन जो काम करना चाहिए सलीके से सुखाड़ और बाढ़ के इलाके की कनेक्टिविटी के लिए वो काम नहीं कर पाई सरकार। अगर अच्छे से डैम बनाए जाते तो निश्चित रूप से बाढ़ और सुखाड़ से निजात मिलती बिहार की जनता को, लेकिन इनको तो करना कुछ नहीं है। बाढ़ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। बाढ़ आएगी, राहुल देव जी जवाब दीजिए। बाढ़ के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं आप लोग, सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ उस स्तर पर सरकार का काम अभी तक नहीं रहा और यही वजह है कि इस तरह के हालात हो गए। देखिए सबसे पहली बात तो एक बता देते हैं कि जो कोसी गंडक एवं गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो भी राहत सामग्री है उनका कार्य बहुत युद्ध स्तर से चल रहा है। और सर जो बोल रहे हैं कि गाल बजाने का सरकार कर रहा है, सर तो एक बात बताइए ना, अभी मान के चलिए कि अभी जो भयावह स्थिति हो गया है नेपाल में, भारी बारिश की वजह से जो कोसी बराज से जो डैम में पानी छोड़ा गया है, तो बिहार में भयावह स्थिति जरूर है, इससे कहीं से कोई इनकार कोई नहीं कर रहा है। लेकिन राजनीतिक मतभेद छोड़कर अभी कैसे बाढ़ पीड़ितों को लोग हटाए, और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, रात दिन वहाँ पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, NDRF की पूरी टीम लगी हुई है, वायु सेना ऊपर से एयर ड्रॉप जहाँ पे सुविधा नहीं है जाने का, एयर ड्रॉप करे फूड पैकेट का, और आप कह रहे हैं कि गाल बजा रही है सरकार और राजनीतिक मतभेद छोड़ के लोगों को यहाँ पे मदद करना। आपके तेजस्वी यादव जी सर कहाँ पे हैं? दुबई घूम रहे हैं। और पप्पू यादव जी कहते हैं ठीक है आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप जायजा करते हैं, पप्पू यादव जी इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये बोलने का अधिकार आपको नहीं है कि मुख्यमंत्री जी किधर से सर्वेक्षण करके चले गए। सब चीज का आपको प्रूफ देना पड़ेगा।
विपक्ष वाले लोगों को हर चीज का प्रूफ नहीं देना, ये चीज इन लोगों को हमेशा चाहिए कि सर्वेक्षण किए तो किधर से गए भाई, कोई देखा नहीं, फूड पैकेट दे रहा है तो किधर। सर आप जाइए ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, नहीं तो विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि देखिए आप लोग तो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जमीन पर कहीं उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? नीतीश कुमार मंत्री जी है तो हवाई सर्वेक्षण मैडम कर रहे हैं, तो हवाई सर्वेक्षण करके उसका निदान कर रहे हैं ना। अब मान के चलिए कि जहाँ रोड खराब हो चुका है, सड़क खराब हो चुका है, पुलिया गिर चुका है, तो हवाई सर्वेक्षण ही होगा ना, लोगों के पास तक कैसे पहुंचेंगे? मुझे ये बताइए, ठीक है प्रतिभा जी, ये बताइए ये जो नुकसान हो रहा है, कैजुअलिटी हो रही है, इसका खामियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ रहा है, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे प्राकृतिक आपदा है, अगर प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा कह के क्या इतिश्री की जा सकती है अपनी जिम्मेदारी से? इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो तय करना होगा ना। नेहा जी, इसके जिम्मेवार तो प्रकृति है, अब उसकी जिम्मेवारी कौन सा करेगा? ये जो प्राकृतिक आपदा दिखता है इसकी जिम्मेदार कोई सरकार होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रही है। विपक्ष को हमें इनके सवालों का जवाब देने दीजिएगा नेहा जी। जी जी जी, अरुण जी आ रही हूँ, एक सेकंड करना शुरू कर देगी। ये बात करते हैं गाल बजाने का तो नीतीश कुमार जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। अरे तो आप बाढ़ पीड़ितों के बीच में खड़े हैं क्या पानी में? आपको पता, आप बाढ़ पीड़ित के बीच में पानी में जाकर के खड़े रहिए। जवाब दीजिए अरुण जी, जवाब दीजिए जल्दी से। ये निश्चित रूप से बार बार जो ये लोग सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं। ठीक है, सुनते हैं प्रतिभा जी, सुनते हैं एक दुबई में बैठे नहीं सुनते हैं, अब सुनते हैं, राजमहल में बैठे हैं, बैठ करके लोग बात करते रहते हैं। ठीक है ठीक है, तो बाढ़ पीड़ितों के बीच में उन्हें क्या मिला? प्रतिभा जी अब सुनते हैं ना, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, अब सुनते हैं अरुण जी जल्दी। देखिए नेहा जी, ये लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इनको पता है कि सरकार बुरी तरह पिट चुकी है और हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है। और ये प्राकृतिक आपदा कैसे है? ये तो सरकार जनित आपदा है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है। अगर मुकम्मल व्यवस्था किए होते, सरकार करती, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों जगह एनडीए की सरकार है, तो ये जो बाढ़ आई है, बाढ़ से त्रस्त लोग हैं और आज नहीं जूझना पड़ता। और जहां तक ये हवाई सर्वे की बात करते हैं, हवाई सर्वे से क्या होगा? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिखावटी, बनावटी, सजावटी सर्वे है। ये तो दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे दुबई तो सरकार में है क्या? शर्म नहीं आती है प्रतिभा जी? सरकार में है क्या? तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी पूरे बिहार के कार्यकर्ता लगे हुए हैं बार रात। क्या अरे मुख्यमंत्री है क्या? सत्ता में है क्या? नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पे सोने के लिए बनाया गया है क्या? उनको जमीन पे उतरना चाहिए ना। और एक 30 एमपी है, एनडीए को बिहार की जनता ने जिताने का किया काम किया, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है? यही सरकार में है, नहीं देखिए इसलिए बैठाया है बिहार की जनता। ठीक है ऐसे नहीं, प्लीज विपक्ष पर मत दीजिए। ठीक है राहुल जी, नहीं ऐसे नहीं एक एक करके रखिए ना अपनी बात को प्लीज। राहुल जी देखिए, 5 और बांध टूटने से नए इलाकों में भी बाढ़ का खतरा। नहीं ऐसे नहीं ना अरुण जी मैं आ रही हूँ। ठीक है प्लीज, अब हो गया। एक सेकंड आ रहे हैं राहुल जी। आप सर एक बार सुन लीजिए। हाँ, 5 और बांध टूटने से कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा और पैदा हो गया। और ज्यादा ये बाढ़ आगे ना बढ़े, लोग और ज्यादा इससे प्रभावित ना हो, इसके लिए अब सरकार का नया प्लान क्या है? नेहा जी, हाँ। अरुण जी की एक बात से हम सहमत हैं। हाँ। ये 18 वर्ष ये कोसी का जो बाढ़ है वो हर साल बिहार में आता है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। ये बात इस पे हम साथ में नहीं राहुल देव जी, इसको हाई करिए ना, हाई डैम बनाइए ना। केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, क्वालिटी पूर्ण बांध बनाइए, तटबंध बनाइए। नहीं ये बांध बनाने का क्या फायदा, तो टूटे जा रहे हैं ना। सुनेंगे। आप जो ये बात बोल रहे हैं
कि बाढ़ के नाम पे करोड़ों का घोटाला भ्रष्टाचार हो जाता है। अभी आपको पता है सर कि कितना का पैकेज वहां से आया है? लगभग 650 करोड़ का वहां से पैकेज आ गया है। एनडीआरएफ को टीम को डायरेक्ट दिया गया है, वो सरकार के हाथ में नहीं दिया गया है। वहां के जो भी केंद्रीय नेतृत्व के लोग जो देख रहे हैं एनडीआरएफ के, सब लोग वो फूड पैकेट का वितरण कर रहे हैं सर। वो सरकार के हाथ में मिलता है क्या? जो आप बोले कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप भी सरकार में हैं, पुलिया निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार, ताज के पत्ते की तरह पुलिया ढा रहे हैं। क्यों? जो तटबंध टूट गया, अगर केंद्रीय मंत्री से मिलकर आदरणीय सम्राट चौधरी जी केंद्रीय मंत्री से प्रवेश नहीं करता, ये तो बड़ा सवाल है ना सर। सुन लीजिए ना, नई बांध के लिए एक एप्लीकेशन 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी जाके केंद्रीय मिनिस्टर जो है उनसे मिलकर इस चीज का चर्चा कर चुके। बहुत जल्द आप देखिएगा कि वहाँ पे चर्चा क्या करना है, काम दिखना चाहिए ना। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार है। इससे पहले क्यों नहीं आप कुछ कर पाए? ये तो आज में फूल रोकने के बराबर काम कर रही है सरकार। सुन लीजिए, महागठबंधन जैसा हम लोग काम नहीं करते। हम लोग का प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि पहले वहाँ से महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वहाँ से सर हटाना है आपको और उसके बाद हम लोग एक एक करके रखिए ना सर, एक एक करके आप जा रहे हैं ना, आ रहे हैं। में भी बात नहीं ठीक है ठीक है, एक एक करके। अच्छा ये बताइए, ये 8 लोग जो जिंदा बह गए, आपके तेजस्वी जी तो दुबई बैठ के ट्वीट कर रहे हैं ना सर कि बाढ़ प्रभावित हमारे कार्यकर्ता जाएं, उनको जाने में क्या दिक्कत है? मैदान में कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष है, उनका कोई दायित्व नहीं है क्या? हमारे नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं सरकार के लोग कहाँ है? नौ शासन है, सरकार के लोग आपको क्या बात कर रहे हैं? सरकार आप जाइएगा तब तो दिखेगा। ठीक है, आप एक बार जाइए तब तो दिखेंगे वहाँ लोग। नहीं ये प्रतिभा जी एक बात बताइए कि अगर हर साल इस तरह की बाढ़ आती है, हम बिहार को देखते हैं, हर साल जो बिहार है उसके कई इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग होते हैं, ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, हर साल ऐसा होता है। उसके लिए पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की जाती ताकि इस तरह की दिक्कतें लोगों को ना हो? देखिए नेहा जी, प्राकृतिक विपत कब कहाँ आ जाए, कितनी भी आप तैयारी कर लें, उसकी अगर मारना नेचर को मारना है तो मारेगी। आप बहुत कुछ, सरकार इतना काम कर रही है, ठीक है, विपक्ष तो मैम नुकसान कम हो उसकी तो तैयारी की जाती है ना। वेग इतना अधिक होता है, नहीं नुकसान कम हो उसकी तो तैयारी की जाती है ना। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ सरकार ने काम नहीं किया है? लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि प्राकृतिक, ये तो कह रहे पुल बांध बनवा रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, बह गए, टूट गए। नेहा जी तैयारी पूरी पुख्ता थी। लगातार महीना दिन होते रहे, आप कहाँ रोकिएगा पानी को? मैं राहुल जी नहीं नेहा जी, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि तैयारी बिल्कुल एकदम पूरा पुख्ता तैयारी थी बिहार सरकार की। दिक्कत समस्या कहाँ आया कि इतिहास में ऐसी पहली बार हुई कि 50 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बराज से एक बार छोड़ा गया। ऐसा बहुत पहले एक बार हुआ था, लेकिन अचानक से भारी बारिश नेपाल में हुआ। अब इस चीज पे किसी का नियंत्रण है क्या भारी बारिश पे? तो ये 56 लाख क्यूसेक से ज्यादा जो पानी बराज से छोड़ा गया, हम लोग तो पूरा पुख्ता तैयारी था, लेकिन हम लोग के अनुमान से ज्यादा जो पानी वहां से डिस्चार्ज किया गया, इसकी वजह से समस्या अभी ऐसा हो गया है, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो पुल बांध ये बह रहे हैं, इसका क्या? ये तो कह रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से इस तरह के हालात हैं। बना है वही गिर रहा है मैडम। जो भी ब्रिज गिर रहा है वो सबका डेटा अभी भेज दिया जाएगा। सब लालू जी के कार्यकाल में जो बने थे वही ब्रिज गिर रहे हैं अभी। सब पता चल जाएगा नेहा जी, वो सब जनता के सामने आ जाएगा। अभी चिल्ला रहे हैं ना, कल के दिन जब सच्चाई का पता चलेगा ना, इनकी जबान खुद बंद हो जाएगी। ठीक है, अरुण कुमार यादव जी, अरुण जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपके टाइम पे ही बने थे वो पुल और बांध जो अब टूट रहे हैं। ये 20 साल से किस काम के लिए हैं, यही तो सवाल हम करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी यही तो पूछते हैं इन लोगों से। 18 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, केंद्र में 10 साल से है, इसलिए क्या किया इन्होंने बतानी चाहिए ना। यही तो सवाल है। उस वक्त तो आपने भी मलाई काटी है सर। बिल्कुल नहीं, आपको याद होनी चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ उनको, 2008 में भी बाढ़ आई थी,
2008 में केंद्र में यूपीए की सरकार नहीं, आप जब सत्ता में थे जेडीयू के 1000 साथ, करोड़ तब क्यों नहीं मरम्मत करवाई, तब क्यों नहीं सही करवाया? तब तो करवाना चाहिए था ना। कांग्रेस की सरकार थी, ये बिहार से साथ में थे, तब इनको नहीं अरुण जी, समझ में आया था। तब करवाना चाहिए था ना, क्यों नहीं करवाया? आप तो सत्ता में थे ना। वही काम तो दिख रहा है, हमने जो कराया वही है। क्या करवाया था आपने? बिल्कुल, जो पुल पुलिये नजर आ रहे हैं, हाँ। तटबंध, हाँ। वही इन्होंने क्या किया, यही तो सवाल है। हाँ। 18 साल से क्या किया, इनको तो जवाब देना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और उसको बढ़ाने का काम अगर करता हाँ। तो यह भयावह स्थिति का सामना बिहार की जनता को नहीं करना पड़ता ना। नहीं, को मुझे ऊंचा करवाना चाहिए ना। जनता का काम कौन कर रहा है, ये जनता ने तय कर दिया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पे बना दिया गया है, जनता ने बना दिया है। तो सर कौन क्या कर रहा है, ये तो जनता ने तय कर दिया है। एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिल गई सर। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि क्या किया? 400 पार की नारा लगाते थे, छोड़िए सर, 440 पे आ गए। नहीं 100 सीट ऐसे हैं, 1000 वोट से चुनाव जीते हैं। ये क्या ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं, ये बात बताइए ना। ठीक है, हम नहीं आप बताइए ना, हम लोग तो 400 पार नहीं किए, आपने 4 सीट ला के बिहार में इतिहास दर्ज कर दिया ना आपने। हम तो गैन किया, सीट करके इतिहास दर्ज कर दिया। हमने 400 नहीं लाया और आप 3 बार मिल के 240 अरे भैया, हम तो गैन किया, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुआ, 41 लाख वोट ज्यादा लाए। आप देखिए 240 कंप्लीट नहीं करता है। चुनावों में मत जाइए, लोकसभा चुनाव अलग चीज है। इस वक्त जो बिहार की जनता झेल रही है वो बहुत संवेदनशील विषय है। इस बात को समझना होगा, जिन परिवारों के लोग बह रहे हैं, जिन लोगों को दिक्कतें हो रही है, जिनका घर उजड़ गया है, जिनके हालात खराब है, जो भूखे यहाँ पर बेचारे रहने को मजबूर है, ये बहुत संवेदनशील मसला। आप फिर राजनीति सियासत पे आ जाते हैं। नहीं मैडम, एनडीए खेमे के छोटे छोटे कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक जितने कार्यकर्ता है ना, सभी लोग बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए वहां पर उतर चुके हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। अभी क्या है, भेदभाव छोड़कर राजनीतिक मतभेद भुला के अभी हम लोगों को उनका मदद करना चाहिए। तो आरजेडी के लोग से भी अपील है भाई कि आप लोग भी उतरिए। और ठीक है अरुण कुमार जी, देखिए ये तो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी क्या कर रहे हैं सर? तेजस्वी जी कहते हैं ये हवाई जो है दिखावटी बनावटी सजावटी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं तेजस्वी, बताइए ना। सरकार को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है विपक्ष की क्या भूमिका रहनी चाहिए? तेजस्वी यादव जी दुबई में जाकर के इंटरटेन कर रहे हैं, मनोरंजन करने गए हैं वहाँ, और यहाँ बिहार की जनता पानी में डूब रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष का ट्वीट करना काम है क्या? उनको थोड़ा शर्म नहीं लगता है लोगों को बोलने में? नहीं शर्म तो सर क्या बोल रहा है, नेता प्रतिपक्ष का ट्वीट करना बस काम है। इलाके में आप लोग जाइए, क्या कहाँ कमी बेची है, कंट्रोल रूम को सूचित कीजिए, कार्यालय को सूचित कीजिए, ताकि पीड़ित तक राहत पहुँचाई जाए। हम लोग सब उस काम में लगे हैं, लेकिन आपके तो नेता ही फरार हैं। आप क्या करिए अरुण जी? राहत कार्य कितना तेजी से चल रहा है, अरुण कुमार जी जाइए तब आपको मालूम पड़ेगा सर। नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका रहती है अगर ऐसे में? देखिए, अगर आप सवाल उठाते हैं सरकार पर कि सरकार कार्य नहीं कर रही, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, तो 4 उंगली आपकी तरफ भी इशारा करती है। नेता प्रतिपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सरकार को ऐना दिखाने का काम कर रहे हैं। संवेदनहीन सरकार है। कहाँ गए बताइए ना जी? कहाँ गए, किससे मिलने गए बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए? नहीं बिल्कुल, पूरे बिहार में एक तेजस्वी यादव जी नहीं है, 1 करोड़ घुमाइए मत सर। दुबई से देख रहे हैं वो, दुबई से राघोपुर की जनता की जिसका भी परवाह नहीं है उनको। अरे सरकार अपने दायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह विफलता कर दिए हैं। चलिए सत्ता किसकी है, किस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या हालात हैं और कितना संवेदनशील ये विषय है, इस बात को समझना होगा। जनता सब देख रही है और बिहार चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। आने वाले वक्त में इसका भी जवाब जनता दे देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।